Today's guest, Mr. Parag Edvankar, is the Managing Director of Contours Interior, which offers specialized and professional services in civil, plumbing, interior, fit-outs, etc. on a turnkey basis for bungalows, residences, campuses, corporate offices, malls, and so on. Their clients include the most prestigious builders, developers, and prominent personalities across India. Contours Interior has a team of more than 125 committed people. Having established himself firmly in his business, Parag is now mentoring budding entrepreneurs and startups in their business planning and development. As part of his contribution to society, he offers his mentorship without a fee. So Parag, welcome to the show. थैंक्स नीरज। तो जानते हैं आज पराग के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनके मार्क्स, हैप्पीनेस, लाइफ, करियर, इसके व्यूज के बारे में। You are such a successful businessman. So how did it all start? एक्चुअली जैसा ही मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था, आई जॉइंड वन कंपनी दैट इज अ लोकल बिल्डर, Okay. तलसानिया बिल्डर, एंड आई वर्क देयर फॉर 1 year. But I was not happy. I was not enjoying the project. So after 1 year, I just left that job. Okay. Actually. And then I joined Same India company. Okay. The company was big. Okay. The project was going all over India also. लेकिन वैसा मेरा इंजीनियरिंग का नॉलेज उधर ज़्यादा काम में नहीं आया. The main thing था कि प्रैक्टिकल जो था और जो लेबर वहाँ के, जो हमारे कंपनी के लेबर थे, जो बाकी के जो सीनियर स्टाफ थे, उनसे ही मुझे बेसिकली ज़्यादा लर्निंग मिला हुआ. So then you were, I believe, reasonably doing good in your job. So suddenly ये business का भूत कहाँ से आया आपके दिमाग में? एक्चुअली माय फादर वाज आल्सो डूइंग सर्विस इन टीआईएफआर, बट वो क्या छोटे मोटे किचन प्लेटफॉर्म एंड टॉयलेट्स करते थे और उसका वैसा नाम था. बट मुझे आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ थोड़ा, तो मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट समथिंग. का छुट्टी निकाला एंड देन आई केम टू पुणे. Okay. 3 दिन कैसे गया मालूम ही नहीं. और मेरा जाने का जब टाइम हो गया, ट्रेन का बुकिंग था, तो मैं ऐसा ट्रेन जाने वाला था. सो आई वॉज अबाउट टू लीव. तो उस टाइम एक्चुअली मेरी दोस्त की ग्रैंड मदर आ गई एंड शी टोल्ड मी परा, बिकॉज मेरा एक प्लॉट है सफाला पे और उसको डेवलप करना है और मेरा ऑलरेडी आरसीसी फ्रेमिंग तैयार है, लेकिन बाकी का मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो प्लीज कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मुझे दे दो जो ये काम कर सके. एंड इमीडिएटली मैं बोला, अरे मैं जिस काम के लिए आया था वही काम मेरे सामने आ गया. बैक ऑफ द माइंड, इफ यू आर रियली कमिटेड और आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है. अभी ये एक्चुअली ऐसा अपॉर्चुनिटी था ना कि मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था. Correct. मतलब मैं एक्चुअली सोचा अलग था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अलग था. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. और मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास लेबर नहीं थे, प्लान बनाया ऐसा ही हाथ से और वो काम चालू किया. तो मोटिवेशन क्या था? पैसा कमाना था, नाम कमाना था, क्यों किया आपने? सी अभी ये प्रोजेक्ट में मेरे को कितना पैसा मिलने वाला था मुझे मालूम नहीं था. करेक्ट. रादर मिलने वाला ही नहीं था, जो भी था. लेकिन सी क्या था, मतलब खुद हर एक जन को कुछ ना कुछ तो एक आइडेंटिटी क्रिएट करना रहता है. तो मेरे पास भी एक ऐसा लगता कि अपना एक आइडेंटिटी होना चाहिए. उस टाइम थोड़ा अनक्लियर रहता है पिक्चर. एवरीबडी हैज सर्टेन ड्रीम्स इन माइंड, डिजायर्स इन माइंड. उस वक्त आपकी एज क्या? मतलब एज वाज ऑलमोस्ट 23 हाँ. उस टाइम. तो 23 पे मैंने चालू किया एक्चुअली बिजनेस. तो वो एक्चुअली प्रोजेक्ट 2.5 months में मैंने कंप्लीट किया. ओके. विद वॉट एवर द रिसोर्स. बाद में सब हिसाब होने के बाद में मैंने बोला कि इतना खर्चा हुआ है और अभी आपको जो देना है दे दो. तो उस टाइम मुझे 2.5 months में मुझे कुछ उन्होंने 5,000 रुपीज दी थी. Wow. So that was my first earning. लेकिन उसका भी बात का इंटरेस्टिंग और है कि बाद में मैंने एक आर्किटेक्ट के पास था कि मुझे कुछ काम दे दो, तो उसने मुझे 1,500 रुपये का एक नौकरी ऑफर किया, जॉब ऑफर किया. और मेरे पास जो भी काम होएगा, समझो सिविल का आएगा, तो आई विल गिव यू, क्योंकि वापस मनी वॉज नॉट अ क्राइटेरिया. वी हैव टू गेट एक्सपोज टू द पीपल मोर एंड मोर. और उसने मुझे यूनाइटेड इंक का एक अपॉर्चुनिटी आया था, तो उसने बोला कि ये काम तू कर. लेकिन उस टाइम पहला वो सोचने का नहीं, पहला काम कैसा कंप्लीट करने का, क्लाइंट शुड गेट सेटिस्फाइड, दैट इज द मेन मोटो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. करेक्ट. कितना पैसा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो बात का बात है. एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में लॉस में गया, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. लेकिन एटलीस्ट कुछ तो एक, चलो एक अपने नाम पे खुद के क्या पोर्टफोलियो पे एक जॉब आ गया कि यस यूनाइटेड इंक का काम हम लोगों ने किया. दैट वाज द बिगिनिंग. तो वहां से बाद में जर्नी चालू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा जॉब आना चालू हो गया. देन इट स्टार्टेड द बेसिकली स्मॉल जॉब आई यूज्ड टू डू इट. यू से नो टू सम जॉब. हाउ यू कैन से नो टू एनी जॉब बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम. हाँ, एक स्टेज बाद में आया
कि कोई कोई जॉब हम लोगों ने ना बोला होगा, लेकिन वो स्टेज बहुत मैटर है. So, आप कॉलेज में, स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट? आई वॉज मॉडरेट. मुझे 10th में कुछ आई गेट 72%. सी रूपारेल कॉलेज में 11th और 12th था. अच्छा. एंड ओवरऑल 66% मिला था. तो वैसा वो कुछ हाई नहीं था. आजकल के स्टूडेंट को तो 95% के ऊपर ही मिलते हैं. 10th तक इतना सिंसियर नहीं था, लेकिन 12th मैंने थोड़ा सिंसियर किया था, मतलब टू गेट द एडमिशन इन इंजीनियरिंग. व्हाई इंजीनियरिंग? इफ यू आस्क मी राइट नाउ, नो. क्योंकि वहां पे उस टाइम इंजीनियर और डॉक्टर वही तो करियर थे. आज इतने सालों के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो मार्क्स और आज का आपका सक्सेसफुल करियर, इन दोनों में कोई रिलेशन? एक्चुअली इंजीनियरिंग में ऑल 4 years आई वाज स्टैंडिंग इन इलेक्शन एंड आई वाज सिलेक्टेड. मैं आउटडोर गेम सेक्रेटरी था, मैं कल्चरल सेक्रेटरी था. सो वो मेरा मतलब पूरा मैं सोशल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व. आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ माय करियर. मतलब लीडरशिप का जो क्वालिटीज था वो मेरे को लगता है दैट इज द मेन पायर, मतलब फाउंडेशन ऑफ दैट 4 years ऑफ माय इंजीनियरिंग. तो आई वाज इन्वॉल्व टोटली इन इलेक्शंस एंड सोशल एक्टिविटीज. मैं ब्रिज खेलता था, मैं हॉकी टीम में था, मैं आई बिकम द गोलकीपर. मैं फुटबॉल का गोलकीपर बना. हम लोग 8-0 से हारे, लोगों ने बहुत मेरे को गाली दी. मैं हॉकी का भी गोलकीपर बना. और हॉकी एक्चुअली मैं गोलकीपर आई वाज, मतलब हमारी टीम जीतने लगी थी और मैं ऐसा गोल ऐसा छाती वीती पे लेके ऐसा ऐसा बहुत सा ये करके सेव किया था. तो मैं 3 years गोलकीपर रहा था. लेकिन लास्ट ईयर वाज मोर, जिस टाइम 7th and 8th सेमेस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस थिंग. उस टाइम मैं एक लड़की के प्यार में पड़ा था और वो लड़की की वजह से मैंने 7th सेमेस्टर पूरा ड्रॉप लिया. और मैं 7th और 8th सेमेस्टर खाली 5 to 10% लेक्चर अटेंड किया, बिकॉज आई वॉज बिजी इन दिस सोशल एक्टिविटीज, ये लड़की के पीछे. लेकिन मैं इंजीनियर बन गया. In spite of all the things, I became the engineer actually. Correct. So it is not important कि study, लेकिन yes, common sense होना जरूरी था, basic commitment होना जरूरी है. जो भी था मैंने स्टडी किया, ऐसी नहीं किया, लेकिन मैं स्टडी ऐसा नहीं था. I did it what is required and I just got first class, 61% overall. So that is important. See, education is important. Absolutely. Education has certain values. You get respect. Again, engineering knowledge मुझे थोड़ा बहुत काम में आया, लेकिन ज़्यादा करके आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज एटीट्यूड. मैं अभी एक छोटा सा बात बताता हूँ. एक बॉम्बे पेंट्स के डायरेक्टर का मैं घर का काम कर रहा था. मैं प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और मुझे वो डायरेक्टर ने पूछा कि मेरा एक्वागार्ड किधर है, एंड आई वॉज नॉट डूइंग एक्वागार्ड. व्हाट इज एक्वागार्ड? अच्छा. Now I am doing the plumbing work and I was not doing aquaguard. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ. तो मैं बोला कि नहीं दे, वो मैं आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करके हम लोग 5-4 ऐसा, वो उस टाइम मैंने जस्ट कॉमन सेंस करके वो टाइम, You just bought some time. और बाद में मैं वो मेरे प्लम्बर को पूछा रहे एक्वागार्ड मतलब क्या है. सो इट इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड. व्हेन एक बार वो कमिटमेंट दे दिया तो उसको बाद में समझना बहुत जरूरी है. Then you have to go to the depth of that. Right. मेरा टर्निंग पॉइंट, मैंने जब पैलेस का एक काम किया बांदेरे में, ही इज द वेरी प्रेस्टिजियस पर्सन इन द पुणे. तो उस टाइम वो जो काम करना था, उसका जो कैपेबिलिटी था उतना मैं कैपेबल नहीं था, बट इन स्पाइट ऑफ वो जो उधर का जो वहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, ही हैज फेथ ऑन मी एंड ही गिव मी द जॉब. मतलब पराग, आई डोंट नो योर कैपेबिलिटी बट आई हैव फेथ ऑन यू, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू. एंड हाउ दैट गॉट कॉन्फिडेंस? क्योंकि उसने कुछ तो देखा होगा, कि ये आदमी का कमिटमेंट देखा होगा, ये आदमी का इन्वॉल्वमेंट देखा होगा. सो दैट्स व्हाट ही हैज गिवन मी द वर्क. एंड आफ्टर दैट आई गॉट सो मच इन्वॉल्व, जो उसका पूरा स्टडी करने का, वो पूरा काम का स्टडी करने का, उसका काम का रिक्वायरमेंट समझ के लेने का. एंड आफ्टर दैट पूरा मतलब पूरा में मेरा नाम हो गया बिकॉज ऑफ दैट. एंड देन पीपल यूज्ड टू गिव मी द जॉब बिकॉज आई डिड दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस. और मैं डेफिनेटली एक एग्जांपल दूंगा व्हाई वी शुड नॉट से नो टू वर्क. मेरे पास एक काम आया था, उस टाइम मेरे पास बहुत काम का थोड़ा मतलब ओवरबर्डन था, वो प्रेस्टिजियस काम था, लेकिन मेरे पास लेबर टीम नहीं था. तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी लेबर टीम नहीं है, मैं अभी मई महीना चल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, 2 महीने के बाद में लेबर टीम आ जाएगी. तो मैं ना बोला, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू से नो बट आई कुड नॉट से नो टू हिम. सो मैंने एक बहाना दिया. सो इट वॉज अ हाफ ट्रूथ. 2 महीने के बाद में उसने मुझे फोन किया कि पराग, आर यू दिस थिंग Now free.
अभी तो मेरे पास चॉइस ही नहीं था। तो वो खाली लेबर पे जॉब देना चाहता था और मटेरियल वो मैनेज करने वाला था। तो मैं लेबर पे खाली नहीं काम करता हूँ, क्योंकि मैं आई टेक द लेबर विद मटेरियल। तो देखिए पराग, बट डू इट प्लस दिस। तो मैंने उसको क्या किया, रेट ज़्यादा दे दिया। मतलब अगर मेरा 4 लाख का कोटेशन है तो मैंने उसको 6 लाख का कोटेशन दे दिया लेबर का खाली। उसने फिर भी मेरे को जॉब दे दिया। अभी वाई गिव मी द जॉब आई डोंट नो। अभी वो 6 लाख का जॉब मैंने जैसे चालू किया तो मैंने बोला चलो अभी करेंगे, अभी इतना से अगर आदमी कुछ तो वो दे रहा है, और ही इज अ प्रेस्टिजियस पर्सन एंड वेरी गुड पर्सन। 6 लाख का जॉब मैंने चालू किया। बाद में उसने बोला कि पराग अभी मेरा ये सिविल का काम भी है, बाद में दूसरा काम भी दिया, बाद में लैंडस्केपिंग का काम दिया, बाद में एक्सटर्नल काम दिया। वो 6 लाख का काम, 6 लाख का लेबर का काम, फाइनल बिल बिकम 76 लाख रुपीज। क्या बात है। And that gave me the insight. We should not say no to any small work. Correct. So the quantity is not important. The person, yes, you may have the choice to say no to the person after, मतलब उसका attitude देख के या उसका somehow culture देख के you can say if it doesn't fit your culture, you can say no. Right. But you cannot say no to small work. That is my वर्क इज वर्क। Work is राइट। ये एक सो देर इज नो छोटा वर्क, देर इज नो बड़ा work. और हाँ, वो काम की वजह से बाद में उसके पहचान के जो आर्किटेक्ट थे उसने मेरे को इमीडिएटली 2 करोड़ का जॉब दिया। उसने मेरे को कम से कम इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 years he has given me 7 to 8 crore job. वाह। So that 6 lakhs rupees created almost in the span of 5 years, almost 10 crore job. वाह। So that is the opportunity. You know. Parag, so what is your message to youngsters? Education is definitely important. We should be able to enjoy our work. That is the first thing. Okay. और वो काम करते 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 यू शुड रियली, जो आपका हॉबी है, अभी मैं आई यूज्ड टू लव टू गो टू टेकड़ीज, डिफरेंट टेकड़ीज एंड ऑल दिस थिंग। आई रियली लव टू गो देयर। आई लव म्यूजिक, आई स्टार्टेड लर्निंग दैट। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एट द एज ऑफ 50 व्हेन आई स्टार्ट, तो आई वाज थिंकिंग दैट आई एम अबाउट टू रिटायर। एट टाइम आई गॉट बिग झटका। I got loss of almost 2.70 crore in my business. Oh God. और उस टाइम मुझे मालूम नहीं था क्या करने का, बिकॉज वेन आई हैव टू स्टार्ट लाइफ आफ्टर 50 विथ माइनस 2.70 करोड़। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, लेकिन जो मैंने 15 साल 20 साल में जो मेरे बिजनेस में जो कमाया था, वो नाम कमाया था मैंने, जो मेरा एक रेपुटेशन था मार्केट में, वो कमाया था। और वो बैकग्राउंड की वजह से लोग मेरे पीछे खड़े हुए। एंड देन लेट मी टेल यू, देन आई करेक्टेड माई सेल्फ। मेरे जो मिस्टेक्स थे मैंने करेक्ट किए। बहुत से उसमें चेंजेस जरूर था, मेरे को खुद को अपग्रेड होना जरूरी था। तो मैं वो खुद को बहुत चेंज किया। एंड देन इन 5 years मैंने वो लॉस का बिजनेस अगेन आई मेड इट टू प्रॉफिट। एंड देन in 5 years I repaid all the loans to people. क्योंकि पैसा ऐसा एक चीज है ना कि वो आदमी का रिलेशन खराब कर सकता है। Correct. एंड आई मेड द रिलेशनशिप इन द टोटल माई इंटायर करियर ऑफ माई दिस थिंग्स। मेरे इतने लोग आजू बाजू मेरे साथ है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर मी बेसिकली। तो इसके लिए आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। मनी तो डेफिनेटली यू रिक्वायर इट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मनी के बिना होता नहीं है, लेकिन इट इज नॉट द मेन कोर थिंग। इट इज अ सेकेंडरी। इट कम्स यू डोंट से दैट यू अर्न 80% 90%, बट बेसिक एटलीस्ट 70% 60% टू हैव योर ओन। एटलीस्ट खुद का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। So that is basic thing is required. That success is happiness. That's the only thing I will say. Perfect. So, Parag, thank you very much. Thanks a lot. It was really pleasure talking to you. See you in the next episode.